अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हम शुगर केन से शुगर बनाने के अमल को सीखेंगे कि गन्ने से चीनी को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। जो हमारे घर में चीनी मौजूद है वो गन्ने से किस तरह बनती है। हमने ये तो सुना है कि चीनी जो है वो गन्ने से बनती है। अब वो गन्ने से किस तरह बनती है उस प्रोसेस को हम सीखेंगे और समझेंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का जो है वो हिस्सा है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सो प्रिपरेशन ऑफ शुगर कैन, शुगर फ्रॉम शुगर कैन, चीनी बनना गन्ने से किस तरह होगी। द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन। जो रॉ मटेरियल होंगे, रॉ मटेरियल मैंने समझाया था पिछले लेक्चर के अंदर भी। रॉ मटेरियल हर उस मटेरियल को कहते हैं जो इनिशियली हमें इस्तेमाल करना होता है किसी भी काम करने के लिए। हमें चीनी बनाने के लिए क्या करना होगा, रॉ मटेरियल क्या होगा, वो होगा लाइम वाटर, लाइम एंड वाटर। लाइम बच्चों कहते हैं चूना, ठीक है, चूने का पानी हमें चाहिए होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा हमें गन्ने से चीनी बनाने के लिए। द प्रिपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर कैन कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। अगर आपने चीनी बनानी है गन्ने से तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स जो हैं वो करने पड़ेंगे, कुछ काम करने पड़ेंगे। वो कौन से काम है? सबसे पहला हार्वेस्टिंग, डिलीवरी। हार्वेस्टिंग करनी होगी और डिलीवरी करनी होगी, और इसको मैं डिटेल में बताऊंगा नीचे, अभी सिर्फ नाम उठाता जा रहा हूँ। सेकंड है जूस एक्सट्रैक्शन, थर्ड है क्लैरिफिकेशन, फोर्थ है कंसनट्रेशन, 5 है क्रिस्टलाइजेशन एंड 6 है क्रिस्टल सेपरेशन एंड ड्राइंग। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहला हार्वेस्टिंग एंड डिलीवरी ऑफ शुगर कैन। कि हार्वेस्ट मतलब होता है कटाई करना, ठीक है, और डिलीवरी मतलब होता है पहुंचाना। अब जब गन्ने को हम काटते हैं तो उसके बाद हमें पहुंचाना होता है उसको इंडस्ट्री तक, तो उसी अमल को जो है हार्वेस्टिंग एंड डिलीवरी कहते हैं। शुगर कैन इज़ हार्वेस्टेड ईयर राउंड इन ऑल ओवर द सिंध। पूरे साल जो है वो सिंध के अंदर गन्नों की जो है वो हार्वेस्टिंग कटाई होती है, ठीक है। गन्ना एक ऐसा फल है जो पूरे साल आता है, इसकी जो फसल है पूरे साल होती है, कोई इसका अल्टीमेट कोई सीज़न नहीं होता इसका, कोई, ठीक है, पर्टिकुलर सीज़न नहीं है, पूरे साल आपको मिलेगा। जस्ट द स्टेम ऑफ शुगर कैन इज कट सो इट्स रिन्यूएबल सोर्स। इसका स्टेम जो है वो उसे काटा जाता है। स्टेम का मतलब है ऊपर का पीस, ठीक है, ऊपर के टुकड़े जो है वो कट किए जाते हैं। इसके जो है वो उसे जड़ से नहीं निकाला जाता। ये एक वाइट फल है जिसे जड़ से नहीं काटते, और ये ऐसा फल है जिसकी जड़ नहीं निकालते और वो जड़ में से बार बार जो आपका फल है वो निकलता रहता है। हम इस गन्ने को हाफ कट करते हैं नीचे से, और इसकी जो है वो जो कलम है उसको लगा रहने देते हैं नीचे। उस कलम में जो है दोबारा फ्रूट निकल आता है, और फिर दोबारा उसको काट लेते हैं, फिर दोबारा फ्रूट निकल आता है। तो एक रिन्यूएबल सोर्स हो गई जो बार बार हमें मिल रही है, ठीक है। हार्वेस्टेड शुगर कैन इज ट्रांसपोर्टेड टू द फैक्ट्री बाय व्हीकल्स के ज़रिए, ट्रक के ज़रिए शुगर कैन को भेजा जाता है फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। ये आपने अक्सर देखा होगा कि सखर से आपने देखा होगा बाईपास से जब हम निकलते हैं तो अक्सर जो है वो ट्रक जा रहे होते हैं भरे हुए, गन्नों से भरे हुए। सर्दियों में तो बहुत होते हैं, गर्मी में कम होता है, लेकिन सर्दी में बहुत से गन्ने जो हैं वो जा रहे होते हैं ट्रक में भर भर के। तो वो हार्वेस्टिंग हो चुकी होती है उनकी, बस वो उनकी डिलीवरी हो रही होती है, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास जूस एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर कैन। हम जब हार्वेस्ट कर लेते हैं गन्ने को तो उसके बाद उसके एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके जूस को, उसके रस को। शुगर कैन इज कोप्ड in order to expose the tissue and then juice is extracted by pressing। शुगर कैन को कॉप किया जाता है, छीला जाता है, उसके ऊपर जो ग्रीन छाल होती है ना, उसकी जो कवर होता है उसको छाल दिया, उसको छील दिया जाता है, अच्छी तरह से कॉप्ड कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उसके जो टिश्यू होते हैं अंदर, जो फल होता है वो एक्सपोज हो जाता है। एंड देन जूस इज एक्सट्रैक्टेड बाय प्रेसिंग, और फिर जूस को निकाला जाता है प्रेस करके, ठीक है। जैसे गन्ने की मशीन होती है ना दुकानों पे, वो गन्ना उसमें डालते हैं और फिर उसको वो क्या करता है, उसको प्रेस कर देता है। वो तो चॉप नहीं करता है, खैर वो डायरेक्ट जो है क्या करते हैं दुकान वाले, वो उसको दबाते हैं, उसको पिचका देते हैं मशीन के जरिए, और उसमें से जूस निकल आता है। द वेस्टेज ऑफ शुगर, अब क्योंकि यहाँ पर हमने चॉप्ड किया है तो द वेस्टेज ऑफ शुगर कैन इज़ यूज टू जनरेट, यहाँ पर टी आएगा, ठीक है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। जो वेस्टेज होगा, जो उसकी छाल होगी जो हमने चॉप करी है, उसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। एंड स्टीम फॉर एवापोरेशन पर्पस। अब उसकी हीट कैसे बनेगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी इस तरह बनती है क्योंकि ये एक हीटेबल होता है, ठीक है, फ्लेमेबल होता है। तो उसका जो चॉप उसकी छाल होती है उसे जलाया जाता है, उसके ज़रिए हीट निकलती है, हीट के जरिए टरबाइन चलता है, और टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। तो जो हमारी जितनी भी फैक्ट्रियाँ होती हैं ना जिसमें शुगर बनती है, शुगर चीनी, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की उनको ज़रूरत नहीं होती, बाहर से वापडा से नहीं लेते, वो अपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अच्छा, हो गया। अब इसके बाद एक क्लैरिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड जूस। अब देखें चूँकि जूस के अंदर अब टिश्यूज़ भी आ गए होंगे, ठीक है, हमने वो देखा है ना, गन्ने के रस वाले के पास जाते हैं तो वो छान के देता है जूस को, क्योंकि इसमें जो है कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जो हैं गन्ने के आ जाते हैं। तो उसको क्या किया जाएगा, क्लेरिफाई किया जाएगा, साफ़ किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। क्लेरिफाइड जूस कंटेन्स 10 to 15% सक्रोज, 10 से 15% चीनी होती है मौजूद उस जूस में जो हम प्रेस करके निकालते हैं गन्ने को।
इट इज़ फर्दर हीटेड टू गेट अ कंसनट्रेटेड सिरप विच कंटेन्स 55 to 59% सक्रोज। अब क्या किया जाता है, उस रस को, जो रस निकला है हमारा प्रेस करने के बाद गन्ने को, उस सिरप को जो है हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। हीट देने से क्या होता है, उसके अंदर जो मौजूद पानी होता है ना, उस पानी को हम क्या करते हैं, एवापोरेट कर देते हैं, और पानी एवापोरेट हो जाता है। और फिर जो हमारा 10 से 15% सक्रोज था, अब उसकी लिमिट जो है वो 55 से 59 तक चली जाती है। तो बहुत सारी जो है मिठास उसके अंदर ऐड हो जाती है खुद ब खुद, सिर्फ हीट करने से, पानी जो है वो एवापोरेट करने से। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है, क्या प्रोसीजर है पांचवा, वो है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंसनट्रेटेड जूस। अब जो हमने कंसनट्रेटेड जूस जो है बना लिया, कंसनट्रेटेड जूस हम कहते हैं जिसका ना सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसमें सॉल्यूट की जो मिकदार वो ज़्यादा हो जाती है। तो कंसनट्रेटेड सिरप इज़ फर्दर एवापोरेटेड टू सुपर सैचुरेशन। अब जो कंसनट्रेटेड सिरप ऊपर से लेके आए हम 55 to 59%, उसे क्या किया जाता है, उसे एवापोरेशन, उसे और हीट दी जाती है ताकि इसके अंदर और जो है वो सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सके, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, अब जब वो बीकर के अंदर या उस कंटेनर के अंदर जो वो कंसनट्रेटेड सिरप होता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, सीड क्रिस्टल आर, यहाँ पर ए आएगा, ARE, आर एडेड विच यील्ड क्रिस्टलाइन शुगर। अब एक प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन का जो हम स्कूल में करते हैं, उसमें मैंने आपको शायद बताया था कि हम क्या करते हैं कि जब बीकर के अंदर हम फॉर्मेशन करते हैं क्रिस्टल की, तो उसके ऊपर से एक क्रिस्टल को जो सही शेप में होता है, अच्छे शेप में होता है, उसे हम लटका देते हैं अंदर, ठीक है। वो लटकाने से क्या होता है कि जो उस क्रिस्टल के ऊपर जो बराबर के जो बीकर के अंदर जितने भी क्रिस्टल्स होंगे ना, वो उसी क्रिस्टल के ऊपर आप चिपकेंगे जो आप लटकाएंगे। जो आप बीकर में लटकाते हैं क्रिस्टल, उसे हम सीड क्रिस्टल कहते हैं, और उसकी मदद से जो पूरे बीकर में क्रिस्टल बनते हैं वो उसी के ऊपर आके चिपकते हैं जो हमने लटकाया होता है। तो एक अच्छा शेप सारे क्रिस्टल्स को मिल जाता है, सेम शेप जो होना चाहिए जो हम सीड क्रिस्टल के अंदर देते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन, अच्छा देखिए अब तो क्या हुआ, जो हमने सीड क्रिस्टल डाला उसके ऊपर जो है वो क्रिस्टल चिपक के आ जाएंगे, ठीक है, क्रिस्टलाइन शक्ल के अंदर ही, अच्छी शक्ल में, उसी शक्ल में जिसका हम सीड क्रिस्टल डालेंगे। बाकी क्या होगा, नॉन क्रिस्टलाइन, जो बचेगी शुगर, जो नहीं बन पाएगा जिनका क्रिस्टल्स, उसे क्या करेंगे हम, इस कॉल्ड मोलेसिस, उसे हम मोलेसिस कहते हैं, ठीक है। उस मोलेसिस को हम क्या करते हैं, उस मोलेसिस के ज़रिए विच इज़ सेंड टू डिस्टिलरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथानॉल, उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए भेजते हैं, उसे हम फर्दर जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, उसे टेम्परेचर के हिसाब से जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर जो है उससे इथानॉल बनता है। ये इंटर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, इथानॉल जिसे हम शराब कहते हैं, ठीक है, C2H5OH। उसके बाद लास्ट पॉइंट है क्रिस्टल सेपरेशन एंड ड्राइंग। अब हमने क्या क्रिस्टल बना लिए, बड़े बड़े क्रिस्टल जो हैं वो बन चुके हैं। जैसे आपने देखा हो शायद बाज़ार में मिश्री बनती है ना, मिश्री को भी इसी तरह बनाया जाता है, उसके चीनी को पिघलाया जाता है, और फिर चीनी को जो उसमें पूरे वो टब में होती है उनके पास, देगड़े के अंदर होती है, और फिर ऊपर से क्या करते हैं, वो एक पीस उसमें जो है ना सीड डाल देते हैं, ऊपर से लटका देते हैं एक धागा, और फिर उस मिश्री जो है वो बड़ी बड़ी आप देखते हैं आपके पास आती है घर में, और उसके अंदर धागा भी लगा हुआ होता है। तो ये वही अमल हो रहा होता है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, क्रिस्टल्स जो बन चुके हैं उसे क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे। सो क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड इन अ सेंट्रीफ्यूग मशीन, सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर क्रिस्टल्स को अलग किया जाएगा, ठीक है। दीज मशीन्स कंटिन्यूसली ब्रेक द क्रिस्टल्स सो दैट द फाइन क्रिस्टल्स ऑफ ब्राउन शुगर आर ऑब्टेन्ड। वो चीनी क्या करे, वो मशीन क्या करेगी, कंटिन्यूसली लगातार जो है वो तोड़ेगी शुगर को, क्रिस्टल्स को, जो हमने क्रिस्टल्स बनाए हैं, और वो क्या करेंगे, फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर बच्चों कहते हैं गुड़ को, ठीक है, हमें गुड़ मिलेगा पहले, ठीक है, गुड़ बनता है, उसके बाद हमें वाइट शुगर मिलती है। और किस तरह मिलती है, अब आखिरी प्रोसेस रह गया उसका। एनिमल चारकोल इज़ यूज्ड टू रिमूव द कलर ऑफ शुगर। अब एनिमल चारकोल को इस्तेमाल करते हैं, दो हमारे पास चारकोल होते हैं, एक रूट चारकोल, एक एनिमल चारकोल। रूट चारकोल को हम ये कहते हैं, ये एक एलोट्रोप है कार्बन का, ठीक है। ये रूट चारकोल जो है वो हम कहते हैं जब लकड़ी जलती है ना, तो उससे जो वो बनता है चारकोल, उसे हम रूट चारकोल कहते हैं, लकड़ी से। और जब हड्डियों को जलाते हैं जानवरों की, जिससे चारकोल बनता है, उसे हम कहते हैं एनिमल चारकोल। सो एनिमल चारकोल को इस्तेमाल किया जाता है, इसे समझें कि हम ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग एजेंट मतलब कलर को ख़त्म करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ब्राउन शुगर का कलर जो है वो ख़त्म कर देते हैं, और फिर हमें क्या मिल जाती है, हमें ग्रैनुलेटेड शुगर मिल जाती है। ग्रैनुलेटेड शुगर कहते हैं हम उस शुगर को जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, वाइट शुगर, ठीक है, ग्रैन्युलेटेड शुगर का नाम होता है इसका, ठीक है। A strainer is used to separate the crystals having same size। स्ट्रेनर को इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रेनर को किस लिए, ताकि क्रिस्टल्स जो हैं वो सेम साइज़ के हमें मिल सकें, सारे ही जो हैं वो एक जिसके हों, साइज़ के हों, कोई बड़ा छोटा ना हो। अब हमारे पास एक फ्लो डायग्राम है जिसके ज़रिए हम इसको समझेंगे कि चीनी किस तरह बनती है। तो देखें क्या हुआ, सबसे पहले हमने गन्ना लिया, ठीक है। गन्ना लेने के बाद हमने क्या किया बच्चों, गन्ना लेने के बाद हमने क्या किया, उसको हमने उसका वज़न किया, वेव किया, और वेव करने के बाद सैम्पलिंग के लिए भेज दिया उसको फैक्ट्री में।
वहाँ पर क्या गया, स्टोरेज में वो जाके रखा गया। स्टोरेज में रखने के बाद बच्चों से क्या हुई, शेडरिंग और क्रशिंग हुई। उसको छीला गया और उसको क्रश किया गया, तोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद फिर उसे भेजा गया प्रेसिंग, मिलिंग में, उसको दबाया गया, उसे निचोड़ा गया। निचोड़ने से क्या हुआ बच्चों, उसका रस निकल गया सारा, ठीक है। रस तो निकल गया, उसी के साथ साथ एक बैगेज निकल गया, उसका कचरा निकल गया जो पावर स्टेशन में जा रहा है, और उसके ज़रिए क्या बन रही है, उसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। अब जो हमने क्या किया, प्रेस कर दिया, जो जूस निकला है वो क्लेरिफाई होने के लिए गया है। क्लेरिफायर में जो है क्या मौजूद है, लाइम मौजूद है, चूने का पानी मौजूद है। चूने का पानी मौजूद है, और चूने के पानी से जो हम क्या करते हैं बच्चों, वो चूने का पानी इस चीनी के अंदर मिल गया और फिर उसे भेज देते हैं हम कहाँ पर, क्रिस्टलाइजेशन के लिए, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन के बाद हमें क्या मिल जाती है बच्चों, रॉ शुगर मिल जाती है, चीनी मिल जाती है। और इसके अलावा जो चीनी नहीं मिल पाती, ठीक है, जो चीनी नहीं हो पाती क्रिस्टलाइज आउट, वो कहाँ चली जाती है, जो क्रिस्टल इसका जो है वो क्रिस्टल्स नहीं बन पाते, वो फर्मेंटेशन के लिए चली जाती है, और उससे क्या बनता है बच्चों, उससे इथेनॉल की फॉर्मेशन की जाती है, ठीक है। ओके, सो ये था हमारा चीनी की फॉर्मेशन। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि वाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ शुगर। तो बच्चों, चीनी को बनाने के लिए, चीनी की फॉर्मेशन करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी जो गन्ने का रस होता है ना बच्चों, जो गन्ने का रस है, उस गन्ने के रस के अंदर, उसकी गन्ने का रस जो है, उसकी पीएच बच्चों है तकरीबन, एक सेकेंड, उसकी पीएच होती है 5.5, ठीक है। 5.5 से लेके उसकी पीएच हो सकती है 6.5 तक। तो ये हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कि जिसकी भी पीएच 5.5 से 6.5 तक होगी, या 1 से लेके 7 तक, 6 तक होगी, वो क्या होंगे बच्चों, वो एसिडिक होंगे। तो गन्ने का रस एसिडिक है, तेज़ाबी है, तो चीनी तो तेज़ाबी इस्तेमाल नहीं करेंगे ना हम, क्या लाइम इस्तेमाल किया जाता है, चूने का पानी। तो चूने का पानी इस्तेमाल करके हम उसकी क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और फिर न्यूट्रलाइज करने के बाद उसको आराम से हम इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम उसको अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। मीठी चीज़ों के अंदर चीनी को डाला जाता है, ठीक है।